मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हो गया बवाल। एलजेपी रामविलास और जेडीयू के संभावित उम्मीदवार के भिड़ गए समर्थक। मुजफ्फरपुर के गायघाट में दोनों पार्टी के समर्थक सभा में करने लगे तोड़फोड़। बवाल देख पुलिस ने हंगामा कर रहे दोनों पार्टी के समर्थकों को भगाया। गायघाट में दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच तू-तू मैं-मैं के कारण कार्यकर्ता भी हो गए आक्रोशित। दोनों पार्टी के समर्थक करने लगे नारेबाजी। खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार ने कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम में किया बड़ा ऐलान। कहा अगली बार 1 करोड़ लोगों को देंगे रोजगार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का किया ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया बिहार चुनाव प्रभारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सीआर पाटिल को बनाया सह प्रभारी। केशव प्रसाद को भी बनाया गया सह प्रभारी। वैशाली के राघोपुर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा तेजस्वी के विधानसभा में खिलेगा कमल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। शुक्रवार से 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे अमित शाह बेतिया और समस्तीपुर में करेंगे बैठक। मोतिहारी के गांधी मैदान में 26 सितंबर को होगी प्रियंका गांधी की रैली। बनाया जा रहा है 3 पंडाल। रैली को सफल बनाने में जुटे कांग्रेस के कई नेता। वैशाली के राघोपुर में शहनवाज हुसैन ने ओवैसी पर बोला हमला। ओवैसी को बताया भड़काऊ भाई। कहा बिहार में मुस्लिम और हिंदुओं को भड़काने आए हैं ओवैसी। पटना में तेजस्वी यादव का महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम। कहा सरकार बनी तो मां योजना और बेटी योजना के साथ माई बहन मान योजना की होगी शुरुआत। मंच से सरकार पर लगाया योजनाओं की नकल का आरोप। मोतिहारी में होने वाली प्रियंका गांधी की सभा में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा कांग्रेसियों ने बिहार का किया अपमान, बिहार को कर दिया बर्बाद। बिहार में चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा बिहार चुनाव में एनडीए पूरी तरह से है एकजुट। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। साथ ही बीजेपी और एनडीए की चुनावी रणनीति के बारे में भी बात की। महागठबंधन की अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना पर जेडीयू के अति पिछड़ा समाज से आने वाले सांसद रामप्रीत मंडल का बयान। कहा नीतीश कुमार वंचितों और पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए करते हैं काम, उन्हीं के कारण बना सांसद। खगड़िया के पंसलवा हाई स्कूल में सीएम नीतीश कुमार ने कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। मंच पर कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया जोरदार स्वागत। खगड़िया में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं से फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनाने की अपील। गोपालगंज में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने महागठबंधन पर बोला जोरदार हमला। कहा बिहार को बर्बाद करने वालों को जनता नहीं देगी आशीर्वाद। बीजेपी कोर कमेटी की जिलावार दूसरे दिन भी हुई बैठक। 14 जिलों के बीजेपी नेताओं के साथ हुई बैठक। इसी के आधार पर आगे उम्मीदवार के नाम पर लगेगी फाइनल मुहर। पटना में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने साधा निशाना। कहा पटना में कांग्रेस की बैठक बीजेपी के लिए होगी शुभ, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां करती है सीडब्ल्यूसी की बैठक वहां कांग्रेस हार जाती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो 2025 और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा 9 लाख रोजगार के मिलेंगे अवसर। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रियंका गांधी की रैली में लाखों लोगों के जुटने का किया दावा। कई जिलों से कार्यकर्ताओं के आने का किया दावा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी को शुभकामनाएं दी। कहा तीनों के अनुभव से कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मनोबल। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने का किया दावा। कहा बिहार में एक बार फिर बनेगी विकास को गति देने वाली सरकार। मोतिहारी के अरेराज में अंत्योदय मेला का किया गया आयोजन। बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन पासवान समेत कई नेता हुए शामिल। कहा मोदी सरकार किसानों के आय को बढ़ाने में जुटी है। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में महिलाएं हुई शामिल। सासाराम के एमपी एमएलए कोर्ट ने दिनारा के विधायक विजय मंडल को 15 साल पुराने मामले में कर दिया बरी। सड़क जाम करने के आरोप में हुआ था केस दर्ज।
बांका के बेलहर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में कई जगहों से आए कार्यकर्ता। पटना में कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की हुई बैठक पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साधा निशाना। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं खराब स्थिति में, उनकी सभा में कुर्सी हो जाती है खाली। बांका के बेलहर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान नेताओं ने महागठबंधन पर जमकर बोला हमला, लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। मोतिहारी के ढाका में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान समेत कई नेता हुए शामिल। एनडीए की फिर से सरकार बनाने का दावा। खगड़िया के कांग्रेस कार्यालय में कन्हैया कुमार ने मीडिया से की बात। केंद्र और बिहार सरकार पर कन्हैया कुमार ने बोला हमला। भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल मैदान का किया उद्घाटन। 301 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। लाभुकों और कार्यकर्ताओं से किया संवाद। मजदूरों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई गई। अब अति कुशल कामगारों को मिलेंगे 660 रुपए। निर्वाचन आयोग का बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र। सभी विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है चुनाव की घोषणा। एनडीए में सीट बंटवारे पर हम के अध्यक्ष संतोष सुमन का बड़ा बयान। कहा, 28 सितंबर के बाद सीटों पर होगी चर्चा। 5 से 6 अक्टूबर तक साफ हो जाएगी तस्वीर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, बिहार में नहीं है मुसलमानों का नेता। एनडीए बोला, नीतीश सरकार का मुसलमानों के लिए किया काम किसी से छुपा नहीं है। बिहार चुनाव में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की एंट्री। महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप का बेतुका बयान। कहा, चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए शाहरुख खान को दिया गया अवार्ड। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को शुक्रवार को देंगे बड़ी सौगात। योजना को लेकर मुंगेर की महिलाओं में खुशी। वैशाली के गोरौल में 28 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम। प्रस्तावित डिग्री कॉलेज समेत कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम के कार्यक्रम को लेकर चल रही है तैयारी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को शुक्रवार को देंगे 10-10 हजार रुपए का लोन। मुजफ्फरपुर की महिलाएं भी इस योजना से होंगी लाभान्वित। महिला रोजगार योजना का शुक्रवार को होगा शुभारंभ। योजना से मछली पालन, सिलाई और पशुपालन जैसे छोटे कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। कहा, भारत में बने उत्पादों को दे प्राथमिकता। मेक इन इंडिया से ही बनेगा विकसित भारत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सांसद संजय जायसवाल ने किया माल्यार्पण। देवघर पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान। कहा, इस बार भी पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार। केंद्र सरकार ने मधुबनी के जितवारपुर में कलाग्राम का निर्माण को लेकर बड़ी राशि की स्वीकृत। गांव के 5 कलाकार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित। गांव के ही 5 कलाकार कलाग्राम को करेंगे तैयार। पूर्णिया में बहुजन समाज पार्टी का सम्मेलन का आयोजन। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम समेत कई नेता हुए शामिल। बिहार में सरकार बनाने का किया दावा। गया जी के इमामगंज में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया आयोजित। जितिन राम मांझी और शाहनवाज हुसैन समेत कई नेता हुए शामिल। पटना के फतुहा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। एनडीए के नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा, बिहार के महादलित और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को जंगल राज का दौर आज भी याद है।